गुण के प्रति, भाव के प्रति अरे भगवान है और सब कुछ दे सकते हैं। अरे दुनिया में कौन बचाएगा, किसके सहारे देंगे, कौन तनाव करने वाला है, कौन बिगड़ी बनाने वाला है। सबने पूछा और सबने ये सुना कि निर्बल के बलराम। जब ये सुना तो उनके प्रति श्रद्धा हो गई। और वो श्रद्धा लेकिन जब सुनी सुनाई होती है तो बिगड़ती बनती रहती है। काम हमारा हो गया भगवान जी से तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरे भगवान जी को ऐसा हो जाता। लेकिन कोई भी उत्सव करें, महोत्सव करें, उसके प्रति उसके महात्म को जरूर जानना चाहिए। हम वृंदावन जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले वृंदावन की महिमा को समझें। वृंदावन जाना कैसे चाहिए, कौन है वृंदावन, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद वृंदावन तो जगन्नाथ जी का उत्सव, जगन्नाथ जी की कृपा से उन्होंने ऐसा सौभाग्य दिया कि जहाँ पर जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है वो स्थान नहीं रहता, वो धाम हो जाता है। धाम तीर्थ हो जाता है, वो साधारण स्थान नहीं कहना चाहिए उसे। ये स्थान अभी ये स्थान नहीं रहा। सोसाइटी कहना हमारे लिए व्यंग्य है, लेकिन वस्तुतः अब ये जगन्नाथ एक तीर्थ है जहाँ पर जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है। हमारे इस पूरे भारतवर्ष में 4 धाम बताए गए मुख्य रूप से। कौन कौन थे? रामेश्वरम, द्वारकाधीश जी, जगन्नाथपुरी और 4 दिशाओं के 4 धाम है ये। पूरब के धाम जगन्नाथ, उत्तर के केदारनाथ, केदारनाथ, पश्चिम के द्वारकापुरी और दक्षिण के रामेश्वरम। अब इसमें 4 तो हैं हरि और 4 हैं हर के। और डिग्री था क्योंकि हरिहरात्मक अर्चना हमारे शास्त्र पुराण में अर्वाचीन बताई गई है। हरिहरात्मक माने पूजनीय 2 ही हैं, हरि और एक हर। ये एक दूसरे के उपास्य उपासक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक की आराधना कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा इन दोनों की आराधना करनी चाहिए। अगर आप वैष्णव हैं कभी भी आपकी वैष्णवता तभी सिद्ध होगी जब आप शिव जी की कृपा करेंगे। भगवान शिव की कृपा के बिना आप न राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं न कृष्ण जी। इतिहास साक्षी है इस बात का कि जरूरी भगवान जी के, राम जी के अथवा कृष्ण जी के चरण में प्रेम हुआ है। उसके पूर्व में पहले शंकर जी का ही हाथ है उसमें। भगवान शिव परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथासंभु, भागवत जी के 11वें स्कंध में। वैष्णव में अगर गण्य है कौन? भगवान शिव। तो राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, शिव जी राम जी करते हैं। और कहा भी है कि कौन है ऐसा? भगवान राम जी कह रहे हैं कि भगवान शिव जी की कृपा के बिना मेरी भक्ति सपने में भी दुर्लभ है, सपने में भी दुर्लभ है। देवद्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने रूपोहि न भावा। वो सपने में मुझे प्रिय नहीं हो सकता। शिवद्रोही तो जो 4 दिशाओं के 4 धाम हैं उसमें 3.5 बट गए, 7 के हिसाब से, और 4 के अंदर भी 2 बट गए। तो जो दक्षिण में रामेश्वरम जी हैं तो दक्षिण में ही कौन है? श्री रंगम, रंगनाथ जी। तो हमारे द्वारकानाथ, जगन्नाथ और उधर के देखें तो केदारेश्वर और रामेश्वरम, तो भगवान शिव जी के 2 हो गए। अगर व्यवहार में लगाएं तो 2 उनके 2। लेकिन हम कह रहे हैं 4 में भी 4 का स्थान है, 4 में भी 4 का स्थान है। जहाँ श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए, उन जगन्नाथ जी को भी लाने वाले कौन हैं? जगन्नाथ जी को मूल में लाने वाले भगवान शिव। जगन्नाथ जी की कथा अभी उसकी भूमिका बनाई रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व में जब जगन्नाथ जी आ गए वहाँ पर, तो वहाँ पर उसके बाद उनकी उपासना भगवान शिव ने,
हुए? बोले प्रभु जहाँ आप वहाँ पीछे में, आप जहाँ जहाँ चलोगे वहाँ पीछे पीछे तो मैं रहता ही हूँ, चाहे अवतार हो और चाहे आपकी लीला हो, चाहे आपका स्थान हो, जहाँ आप प्रकट होते हैं तो पीछे मैं ही प्रकट हो जाता हूँ। माने ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ पर तीर्थ ही सही, धाम ही सही, साधारण भगवान प्रकट हैं किसी रूप में और वहाँ शंकर जी का स्थान न हो, आस पास कहीं दूर दराज में कहीं शंकर भगवान हो। तो भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शिव के तो प्रिय हैं ही। तो उन्होंने कहा कि अगर आप आए हैं तो आप निश्चय जान लीजिए कि अब ये स्थान जो है ना ये आपके नाम से विख्यात होगा, क्योंकि पूरा वो उड़ीसा क्षेत्र जंगल का क्षेत्र था, झारखंड से लगा हुआ, झारखंड से ही पूरा जंगल स्टार्ट हो, पूरा उड़ीसा क्षेत्र आज भी काफी बनता है, लेकिन सबको और भी घना जंगल था। तो ऐसे जंगल के बीच में भगवान प्रकट हुए, भगवान का नाम हुआ भुवनेश्वर। क्या नाम हुआ? भुवनेश्वर। बोले स्थान का नाम आपसे विख्यात होगा, इस स्थान का प्राचीन नाम भुवनेश्वर के नाम से, जगन्नाथपुरी भी भुवनेश्वर के अंतर्गत ही आता है। भगवान शिव स्वयंभू रूप में प्रकट है भुवनेश्वर। भगवान शिव ने जगन्नाथ जी की आराधना करी, इसलिए भुवनेश्वर रूप में प्रकट हुए। भुवनेश्वर जो आगे चल करके पारदीय थे, पारसमणि का नाम तो सबने सुना है, तो मानव पारसमणि ही थे, और ऐसे पारसमणि थे कि जो पारसमणि को सब जानते हैं कि भाई लोहा भी स्पर्श करा दे तो सोना बन जाता है। तो अधिकतर लोगों ने भुवनेश्वर के शिवलिंग से सोना बनाने का काम शुरू कर लिया था, ऐसी भी कथा आती है। हमने सोना बनाते, सोना लेने के चले जाते, कि पारसमणि के स्वरूप में भगवान शिव के वहाँ पे भुवनेश्वर। तो फिर ये जो आगे राजा लोग हुए तो उन्होंने देखा कि भाई अब यहाँ पर ये भाव जो है बदल गए। लोग व्यवहार में तो याचना करते हैं भगवान से कि भाई धन दे दो, लेकिन यहाँ में भगवान अवतारदानी और राजानी ऐसे हुए कि धन दे दे। अब कहने सुनेगा, अब उनको सब लोगों ने ये बस धन का ही स्थान समझ लिया है, तो इसलिए उसके ऊपर मर दिया। तो आज भुवनेश्वर जो है वो चांदी और स्वर्ण आदि से मरे हुए हैं, उससे आसान रूप में नहीं दिखाई देता, मरे हुए मर दिया ताकि कोई ये काम न कर सके। ऐसे भुवनेश्वर देखिए भारी में। और केदारनाथ जी के पास भगवान जी हुए, कौन हुए? बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ जी भी केदारनाथ जी के समीप है। ये पूरा जो क्षेत्र था पहले वहाँ पर केदार जी है, मतलब शिव जी का ही क्षेत्र है, जितने ही पर्वत है। तो पहाड़ जो है उनका अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। पर्वतों पर्वत तो भगवान की जटाएं स्वरूप माने जाते हैं। शिव महापुराण में विराट रूप में जटाएं उनकी पर्वताकार। तो नर नारायण के रूप में तपस्या करने के लिए आए इस भूमि पर, हिमाचल में। तो उन्होंने कहा प्रभु भोलेनाथ जी, हम चाहते हैं कि आप हमें जगह दे दो, थोड़ी तपस्या करनी है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, बोले वहाँ पे जगन्नाथ जी में तो मैंने इच्छा रखी, मुझे जगह दे दो, अब यहाँ पर आप इच्छा रखें, ठीक है आप ही तपस्या कर लीजिए। बोले लेकिन स्थान मेरे नाम से विख्यात होगा, आप मेरे स्थान पे आ रहे हैं, मेरी उपासना करनी है, तो आपको यहाँ पर पहले तपस्या करनी है, तब यहाँ पर करने के लिए करना ही है। तो बद्री कहता है, बद्री माने बद्री कैसे कहते हैं संस्कृत में? बद्र माने बेर, बद्री माने बेर, बेर को ही बद्री बोलते हैं। तो बेर खा के तपस्या करी दोनों ने, नर नारायण। बेर के वृक्ष के नीचे बेर खा करके इसलिए नाम पड़ा बद्रीनाथ। तो उसका पुराना नाम क्या है? बद्रीनाथ जी का दूसरा नाम, पर्याय नाम तो दूसरा विशालापुरी। क्या नाम है? विशालापुरी नाम है उसका प्राचीन नाम। बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ बद्री तपस्या खाते कर दिया। तो ये जो है दो स्थान इनके हो गए। और बोले श्रीरंगम भगवान भी हुए, दक्षिण में ही वो भी स्वयंभू प्रकट है। भीषण जी के द्वारा आराधना हुई, प्रकट हो गए। तो ऐसे हमारे दिव्य धाम हैं चारों दिशाओं।
लेकिन 4 युग हैं और 4 युगों के चारों धाम हैं। सतयुग के कौन से धाम है? सतयुग के धाम इनमें से चारों में कौन है? बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी सतयुग के धाम। त्रेता के, त्रेता युग के रामेश्वरम जी या श्रीरंगम जी, और द्वापर के द्वारकाधीश, और कलयुग के कलयुग के। आप कौन से युग में जी रहे हैं? तो इसमें जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना आराधना उपासना अत्यावश्यक है। तो कलयुग के जगन्नाथ, और जगन्नाथ नाम का एक नाम और भी है। क्या नाम है? पुरी। पुरी का मतलब जिसकी यात्रा से यात्रा पूरी। बाकी जगह की यात्रा करने के बाद अन्यत्र यात्रा करनी आवश्यक है, लेकिन जगन्नाथ जी की यात्रा अगर आपने कर ली तो तीनों धाम हो गए। जगन्नाथ जी के महात्म खंड में लिखा स्कंद पुराण में सबसे ज्यादा वर्णित है। अगर हम कहें कि भाई जगन्नाथ जी का इतिहास जगन्नाथ जी कथा में कहाँ मिल सकती है, तो आप स्कंद पुराण पर, स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम खंड में इसको सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल में मेरे पास एक साक्षी के रूप में भविष्य पुराण रखा है, भविष्य पुराण है, बड़ी बहुत जगन्नाथ जी की कथा आती है। तो ठाकुर जी के पास हमने कहा यही चलो स्कंद पुराण कहीं गई हुई है मुझे। तो स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम खंड में जगन्नाथ जी की विस्तृत महिमा है। तो स्थान जो है पुरुषोत्तम खंड के कहलाता है, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है पुरुषोत्तम। तो पुरी मतलब जिसकी यात्रा से सब हो गई पूरी। और जगन्नाथ जी की तपस्या करने के लिए, आराधना करने के लिए, स्थान पाने के लिए काशी विश्वनाथ भगवान यहाँ पर आगे प्रकट हो गए। और जब हम चलेंगे ना जगन्नाथ में प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश करने में कुछ ही ऊपर चल करके 3 घोड़ी चल करके आपके उल्टे हाथ करके श्री जगन्नाथ जी विश्वनाथ भगवान विराज, विश्वनाथ जी का मंदिर, इनके दर्शन भी अत्यावश्यक है। जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो प्रेम स्वरूप है। आप उन्हें ये समझिए कि प्रेमावतार हैं। द्वारकानाथ की लीला तो यदा कदा सभी लोग कहीं ना कहीं श्रवण कर ही देते हैं। नहीं, द्वारकानाथ जी की लीला में एक लीला ये भी आती है कि एक बार तब भगवान जी की 16,108 रानियाँ ये विचार कर रही हैं कि हमारे प्रभु हमारे साथ रहते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनका मन जो है कहीं और गिरा। स्त्री जितना पति को जान सकते हैं उनका कौन जान सकता है। और प्रेम करने उतना प्रेम जो करता है किसी से, लेकिन कहीं ना कहीं भाव से परिभाव से पता चल ही जाता है इसका मन कैसा। तो भगवान जब देखते प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो है उन्होंने संकेतिक भाव से कैसे भी रखना उनसे प्रसन्न करना, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि हमसे भी ज्यादा कोई और। और सपने में, अगर सपने में कुछ लोगों को बड़बड़ाने की आदत होती है, बोलने लग जाती है, तो जो सपने में बोलने लग जाए तो समझ लो वो बात तो झूठी नहीं हो सकती। मैंने सपने में अगर वो कोई नाम ले रहा है या कुछ बोल रहा है तो समझ लो उसका मन वहाँ है। मन कहाँ है? वो सपने वाला मन हो सकता है। ये सपने में वही क्रिया होती है जब मन की चिंतन। हर एक में जितने में ज़्यादा क्रियाकलाप में होंगे, हमारी जो चिंता होगी वो जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो सपने में प्रकट हो जाए, सपने तक में पहुँच जाती है वो सारी चिंता। तो अब भगवान के मुख से सोते सोते निकल गया राधा, के मुख से निकल गया राधा। जब राधा नाम सुना तब उनको द्वारकाधीश की ललना को लगा कि भाई ये किसका नाम कौन है, तो हमें अवश्य जानना चाहिए। राधा स्त्री का नाम कौन है जो हमसे ज़्यादा प्राण प्रिय है, क्योंकि हम तो यही सोच रहे हैं कि हम ही में सब कुछ भगवान रमण करते हैं। तो हम कभी सत्यभामा को सोचते हैं, उनका कर देते हैं, कभी जी को, कभी कोई किसी को, आपस में एक दूसरे को
मान भाव दे देते हैं कि भाई तुमसे ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन ये तो कोई हो ही नहीं। लेकिन अब सबने जान लिया कि भगवान की निश्चित ही बाल लीलाएं जो भगवान की प्रचलित है, प्रसिद्ध हैं, ब्रजमंडल की, वृंदावन की, उनमें से ही कोई है। अब हमारा ताकत नहीं कि हम वहां जाएं, पता लगाएं। तो अब जो उस लीलाओं के एक साक्षी हो, गवाही हो, देखने वाला हो, उसी से पूछा जाए। आप भगवान से तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये निश्चय है कि स्वयं अपने प्रियतम का वर्णन करना तो प्रेमी के लिए आसान है, लेकिन स्वयं का वर्णन करना प्रेमी के लिए आसान नहीं है। और कभी अपनी बड़ाई करके सुनाओ, अपने बारे में सुनाओ कि तुम कितने बढ़िया हो। तो बढ़िया वाला आदमी एक सब अक्षर नहीं बोल सकता, उससे बढ़िया होता है। हाँ, उससे जो प्रेम करता है वो इतना बोल सकता है कि उसकी सीमा ही नहीं है, सीमा ही नहीं, क्योंकि उसका प्रेम ही है जो जितना वर्णन, जितना यश गाले उतना थोड़ा ही लगता है। तो ये विचार करके उन्होंने कहा कि अब कृष्ण भगवान जी तो अपने बारे में कुछ कहेंगे ही नहीं, तो इनसे क्या पूछना, ये तो बता ही नहीं सकते उस ब्रज लीला को, ब्रज प्रेम को भी हमसे, क्योंकि एक तरह से हम ये प्रेम ही है। आपको आगे बुला रहे हैं मूर्ति, वो आपको आगे बुला रहे हैं, अपने आप वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ जाओ। अरे वो बिठाएंगे अपने पास, आ जाओ। यहाँ बैठने के बाद ना मैं बोल नहीं सकता यहाँ भगवान की जगन्नाथ भगवान की द्वारका देश की रानियां विचार कर रही हैं कि जो राधा तत्व भगवान के मुख से स्वतः सपने में निकला है, इसका पता लगाने वाले के लिए किसके पास जाएं, किससे पूछें। उस ब्रजमंडल धाम की महिमा, उस वृंदावन की महिमा, उन गोपियों के साथ जो भगवान ने लीलाएं की है, ये विचार करके उन्होंने रोहिणी जी को, श्री रोहिणी जी जो वसुदेव जी की एक पत्नी है, यशोदा जी के साथ रहती है, नंद जी के यहाँ, उन रोहिणी जी से कहा कि आप हमें उस ब्रजमंडल महिमा, श्री कृष्ण महिमा के साथ साथ श्री कृष्ण से भी जो आगे बढ़ गई, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कह दिया कि मैं किसी जन्म में भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता, न पा रही है हम विरह्य संयुजाम, जिसके लिए पार नहीं हो सकता, तो साध कृष्ण बहुधा विधात न, मैं उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, चाहे मैं कितनी भी उनके प्रति देय वस्तु दे दूं। उनकी लीलाओं का सुनाइए, उन गोपांगनाओं का, उन प्रजांगनाओं की महिमा सुना, उनका त्याग, उनका प्रेम, उनके रस। तो उन्होंने कहा कि देखो बात तो तुमने बहुत ऊंची पूछी है, क्योंकि सर्वोपरि रस भक्ति रस है, और उस भक्ति रस, प्रेम रस का जो आस्वादन करने के लिए तुम यहाँ पर इकट्ठी हुई 16,108 रानियाँ जब कथा सुनने के लिए आई, तो कथा कितनी बड़ी चीज है वे जानते हैं। कथा, अब हम उस प्रेम रस कथा को सुनना चाहती हो तो यहाँ पर कृष्ण ना आ जाए, क्योंकि जिनकी कथा सुना रहे हैं वही स्वयं प्रकट हो जाए तो उनके आगे हम संकुचित हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह माता, और फिर वो स्वयं ही उनको उनके सामने बना, किसी के सामने किसी का परिचय नहीं दिया जा सकता। ये प्रेम का एक स्वरूप होता है, उसके पीठ पीछे उसके वर्णन किया जा सकता है, लेकिन उसके सामने उतना अक्षर सा, जितना अत्यधिक महिमा उसे गानी चाहिए वो नहीं गा सकते। हम बोले संकुचित हो जाऊंगे तो महिमा सुना नहीं पाऊंगे, तो कोई ना कोई कृष्ण भगवान इस महल में प्रवेश न कर जाएं, इसके लिए कोई द्वार पर खड़ा होता है किसी भी। अच्छा, ये भी ना बोले हाँ, बोले कृष्ण ही ना आ जाए कथा में, कृष्ण की कथा है, कृष्ण ना आ जाए। बाकी तो हर कथा का नियम है कि जिसकी कथा होगी वो कथा स्वामी कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। बोले वो अंतर्यामी रूप से तो आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ना आ जाए, अन्यथा जो मैं रस का आस्वादन कराना चाहती हूँ
जिस रस के बारे में तुमने वृंदावन जैसा रस जो ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लिए बड़ा ही गूढ़ है, इसके लिए लिखा है यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद जिस्म खैर आलक्षितो न सहसा पुरुषम तथ्य सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति साराधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद विष्णु, जो माने जो रुद्र माने शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, ये सब भी सुख आदि भी जिनकी लीला के बारे में, जिनके महाभाव के स्वरूप में, जिनकी अंतरंग लीलाओं में स्वाभाविक प्रवेश नहीं कर सकते, इनके भी सामर्थ्य नहीं है। आलक्षित हो न सहसा, आलक्षित देख नहीं सकते सहसा। उन गोकांगनाओं की चरण रेणु का स्वादन करते करते उनकी कृपा प्राप्त कर ले तो कदाचित शायद उसमें कुछ दर्शन हो जाए, अन्यथा उन गोपांगनाओं के गुण मंजरियों की, देव मंजरियों की, सखी मंजरियों की कृपा के बिना उसमें प्रवेश असंभव है उनके लिए। हम लोग क्या आलक्षित न सहता पुरुषत्व तथ्य, और जो उन सबके स्वामी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबके स्वामी कौन? पुराण पुरुष पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण वैकुंठनाथ कृष्ण। पुरुष माने पुरुष तो एक ही है, बाकी सब स्त्री ही है। तो कहते स्त्री हैं, बोले पुरुष एक ही है पुरुषोत्तम, और बाकी हम सब बोले हम सब तो स्त्री ही हैं, चाहे हम चाहे आप। बोले कैसे? बोले हम सबके स्वामी एक स्वामी है। मीराबाई जी ने भी श्री रूप गोस्वामी जी से यही कहा था कि भाई सब तो या तो समझे नहीं कि पुरुष भी कोई दूसरा है, तो पुरुष तो सिर्फ एक ही है, बाकी हम सब तो उपासिकाएं हैं, उपासना करने वाली है। पुरुष तो एक पुरुष आलक्षितो न सहता पुरुषत्व तथ्य, उनको हम साधारण नहीं देख सकते, क्योंकि वे जो पुरुष हैं उनके लिए भी जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, किशोरी जी के, वे वो पुराण पुरुष पुरुषोत्तम पुरुष श्रीमन नारायण वैकुंठनाथ कारुण्य सौशील्य वात्सल्य ऐश्वर्य के स्वरूप श्री कृष्ण, उनके लिए कहा गया कि सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। सद्यो तत्कालम, तुरंत ही वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, जिनके चरण धूलि जिनके लिए वशीकरण का काम करती है, जिन कृष्ण को आकर्षण करने में जिनकी चरण धूलि वशीकरण का काम करती है, उन राधिका जी के चरण रेणु को बारंबार प्रणाम करना है। उन राधिका तत्व के बारे में तुम सुनना चाहती हो तो इसके लिए तुम एकांत में, शांत में, सहज अवस्था में प्राप्त होकर के, बिल्कुल उन कथा के लिए हम बहुत सुने, इससे ज्यादा जरूरी है जितने सुने श्रद्धा से, भाव से, मन से सुने, ये जरूरी है कथा। तो इसलिए कोई आ ना जाए द्वार पर, इसलिए कोई द्वारपाल बनाओ। तो श्री सुभद्रा जी को द्वारपाल बनाया गया। सुभद्रा जी बोली कि मैं बहन हूँ, बहन को अधिकार है, भाई को उसने और किसी के सामर्थ्य नहीं, तुम तो पहले से बोला, तुम के आगे कुछ कह ही नहीं सकती, तुम्हारा धन चला जाएगा, इसलिए बस मेरा ये अधिकार है, तुम सबसे मैं अलग हूँ, और मैं ही जाकर के द्वार पर खड़े जाऊँगा, रोहिणी सुनाने वाली है, आगे सब कथा सुनने वाले हैं, कौन जाएगा? तो सुभद्रा जी बोली मैं काम करूँगी, तुम सबके कथा सुनाने के लिए ये काम करूँगी। कथा सुनाने में सहायक बने वो सबसे बड़ा है। कई बार ऐसा ही होता है, कथा सुनवाने वाला ही कथा से वंचित रह जाता है, कीर्तन कराने वाला ही वंचित रह जाता है, वो देख तो, लेकिन कोई नहीं, उसकी कृपा से बाकी लोगों का तो उद्धार हुआ, तो इसलिए वो भी बढ़ गया है, ना बने सो तो होना चाहिए। सुभद्रा जी वहाँ खड़ी हो गई और कथा शुरू हो गई। अब कथा भगवान की और भगवान ना है ऐसा हो नहीं सकता, भगवान का नियम, भगवान का और भगवान के भक्त का, ये दो जने हैं ही कहाँ? बोले जहाँ कथा, बस और कहाँ जाएंगे, क्योंकि कथा भगवान का प्राण है। अगर वास्तव में सच पूछा जाए कि भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है, तो केवल और केवल सत्संग। हनुमान जी ने क्या कही? राम कथा सुनवे को भगवान की प्रिय रघुनाथ।
जहाँ जहाँ भगवान का नाम है वहाँ भगवान के भक्त रूपी परम भक्तराज हनुमान जी नाम असंभव। ऐसे तो उसी तरह से भगवान को खुशबू आ गई, क्योंकि जैसे फूल कहीं भी हो और जो खुशबू देने वाला जिसकी नाक तेज होती है पहुंच जाता है खुशबू, अगर नाक जिसकी जैसे तेज कहीं भी चीनी का एक दाना गिरा हो चीनी वहीं पहुंच जाती है, बिना आँख के, आँख नहीं होती है चीनी के, बिना आँख के पहुंच जाती है। तो सोचिए भगवान की वास्तव में अगर कथा है, सुनने सुनाने वाले दोनों ही गोविंद के अनुयायी परमानुरागी हैं, विरक्त हैं, उन्हें भगवान की कथा ही प्रिय है, तो भगवान कहते हैं मैं खुशबू की जगह सूंघ कर पहुँच जाता हूँ, सुनते पता चल जाती है खुशबू कहाँ से आ रही है। तो खुशबू क्या है? बोले गुण। इंसान की इंसानियत यही तो उसकी खुशबू है, तो अपने आप को ज़्यादा छिपा नहीं सकता। तो हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं कि अपना जो गुण है वो छिपाने का प्रयास करे, ये उसका परिचय है, यही उसका इंसानियत है, यही उसकी गुणवत्ता है। लेकिन वास्तव में उसको छिप नहीं सकता, लेकिन हाँ उसको छिपानी चाहिए। तो भगवान सुनते आगे, अब आगे तो द्वार पे प्रवेश मेरा एक काम देना था, जैसे गणेश जी ने शंकर जी को रोक दिया, अच्छा देखो अंदर तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कथा हो रही है मुझे मना कर रही हो। बोले हाँ इसीलिए तो मना कर रही है, अगर किसी और की कथा होती तो आप दूसरी चाहिए। भगवान के भक्त की कथा हो और भगवान न जा असंभव, लेकिन भगवान की कथा हो भगवान के भक्त न जा असंभव, क्योंकि वास्तव में दो ही कथा है, तीसरी कथा नहीं व्यथा होती है। अपना परिचय सुनाने लगता है सब व्यथा है, ना सुनाने ज्ञान किसके कितना है, क्या सुना सकते हैं। वाणी को पवित्र करते हैं, हम अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान का नाम गुणगान गा करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, और आपके कान धन्य हो रहे हैं। वस्तुतः कौन क्या कह सकता है, उसकी सामर्थ्य हम कुछ कह सकते हैं। तो वे कथा के सुनने के लिए केवल दो ही जनों की कथा है, बाकी सब व्यथा है। किसकी कथा है? एक भक्त की और एक भगवान की, दो ही जनों की कथा। तब संतन निर्णय कयो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघड़ कह हरिदास। तो हरि के दास की क्या महिमा है? बोले अगर भगवान के भक्त की कहीं कथा हो रही हो, हनुमान जी की कहीं कथा हो रही हो, सुंदरकांड हो रहा हो, तो राम जी बिना बुलाए आ जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। हनुमान जी भले ना आए, लेकिन राम जी जरूर आ जाएंगे। कि राम जी कहाँ जाएंगे? जहाँ उनके भक्तराज हनुमान जी की चर्चा हो, वहाँ से अलग नहीं रह सकते। यही उनकी प्रियता है, यही उनका अनुराग राग का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप यही है। और ऐसे ही राम जी का कहीं नाम हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, राम जी का नाम लिया जा रहा हो, और वहाँ हनुमान जी ना है, ऐसा संभव। तो प्रेमी कभी अपने मुख से अपनी बढ़ाई नहीं कर सकता, ये नियम है। बोले महाराज ये आपकी कथा चल रही है अंदर, अगर किसी और की हो रही होती तो अलग बात थी, इसलिए आप नहीं प्रवेश करते। आप जो है ऐसी कृपा के लिए क्या तो जब कथा में रोक दिया जाए तो कथा सुनने का कोई रसिक हो, रसिया हो, तो कान लगाकर कथा सुनने लग जाता है। मैंने कथा सुनने की ललक होगी तो बाहर से कान लगा करके भी कथा आदमी सुन लेता है, बहुत दूर भी आवाज़ चली जाती है। अगर वास्तव में सुनना चाहता है तो दीवारों में भी छेद हो जाते हैं, दीवार में भी लोग कान लगा के सुन लेते हैं, गुण जो भी सुनना चाहते हैं। और अगर नहीं सुनना चाहेंगे तो यहाँ बिल्कुल आगे बैठे होंगे ना, आगे बैठ के भी उनका दिमाग कहीं हो रही है, ये व्यवस्था नहीं क्यों हो रही है, कैसे कुछ नहीं है, उसने सब किस बात में दिमाग में सब आ जाएगी। तो आगे बैठने वाला भी वंचित रह सकता है, और कथा सुनने वाला होगा तो कथा के बाहर बैठकर भी कथा सुन सकता है। हनुमान जी ने सबसे पहले जो तुलसीदास जी ने रामायण सुनाई तो कहाँ बैठ के सुनी? से पीछे संकट मोचन हनुमान मंदिर काशी जी में सबसे पहले तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कथा वहाँ पौड़ी के वेश में आए तो सबसे पीछे चप्पलों के पास बैठे, तो सबसे पीछे पौड़ी के रूप में थे ना, जिसे पौड़ी में लगता है, तो
बता दिया था प्रेत ने कि ऐसे ऐसे हनुमान जी वहाँ मिलेंगे, तो जान लिया। खैर, लेकिन सबसे पीछे बैठे मैंने जब कथा सुनने वाला कहीं भी सोचा, प्रेम करने वाले के लिए पास और दूर कुछ नहीं होता। प्रेम तो मन का विषय है। अगर प्रेम है तो कोसों दूर भी है तो प्रेम है, और प्रेम नहीं है तो पास में बिल्कुल रहने वाला भी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम ऐसी चीज। कान लगा के भगवान सुनने लगे। कथा बड़ी सुंदर लीला आरंभ हुई। वर्णांगनाओं का प्रेम, भगवान की वह दिव्य माखन चोरी लीला, बाल लीलाओं का वर्णन हुआ, हंसी मजाक हुआ, भगवान भी हट रहे हैं बाहर से। फिर धीरे धीरे बलदेव जी भी आ गए। बलदेव जी का चुपचाप बस बिल्कुल आवाज़ ना आ जाए, सुनी थी और कान लगा के सुनो। अब आज कथा ऐसी सुनी है कान लगा के। तो कान लगाने वाली कथा आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें ही कथा प्रवेश नहीं मिला। तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि कहीं भगवान को भी कथा से रोका गया हो। बोले आज एक दिव्य कथा है, अलौकिक कथा है, और इसका कुछ अलौकिक ही इतिहास बनेगा भविष्य में। इसलिए आज कान लगाने वाली कथा ही सुनेंगे। दोनों कान लगाकर कथा द्वार पर बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। अंदर प्रवेश नहीं मिला। बाहर 3 जने हो गए, अंदर 16,108 रानियाँ हो गई। सोचिए कैसी कथा। बाल लीलाएँ चली, दिव्य लीलाएँ चली, दिव्य प्रेम प्रसंग। फिर भगवान का वह महाराज का प्रसंग आया, महाराज का लीला। और उस महाराज के प्रसंग में भगवान गोपांगनाओं के जो थोड़ा था उनके अंदर अभिमान का भाव आया कि भगवान हमारे साथ, भगवान हमारे साथ। भगवान ने कब रूप ले लिए? अनंत रूप ले लिए, 16,108 रूप ले लिए, अनंत रूप ले लिए। अनंत गोपांगनाएं अनंत रूप लेकर के सबके साथ एक जैसा लीला विलास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो ऐसा जो क्रिया की तो भगवान तो उन गोपांगनाओं को लगा कि बस हमारे साथ ही हमारे ठाकुर हैं, दूसरे के साथ नहीं, मुझसे ज़्यादा प्रेम है। ये जैसे ही भाव आया भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो उन गोपांगनाओं के दो के बुरा हाल हो गया। राधिका जी को लेकर भगवान दृश्य हुए। उस बीच में उन सबने मिलकर गोपी गीत, कौन सा गीत गाया? गोपी गीत। उस गोपी गीत से भगवान प्रसन्न होकर सुना सुनकर गोपी गीत की बड़ी भारी महिमा। गोपी गीत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान के जीवन कैसे प्रकट होते, उनके विरह संताप को दूर करते। लेकिन वह गोपी गीत को जैसा वर्णन रोहिणी जी ने अपने मुख से किया, क्योंकि कथा तो वही होती है, सूत्र तो वही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सब पुराण में, भागवत में, सब में वही है। लेकिन सबकी शैली सुनाने के अलग है। कुछ और सुना रहे, कोई और हमसे बढ़कर एक, तो एक तो बढ़कर एक, मतलब शैली सबकी अलग अलग होती है सुनाने, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलते, वही रहेगा। सुनाने की अन्वय, व्यतिरेक, विश्लेषण, व्याख्यान, ये सब बदले जा सकते। तो सुनाया, अब उस तो सुनकर भाग घोर हो गए। क्योंकि जब कथा की परिणति क्या है, कथा की पराकाष्ठा क्या है, हमने कथा सुनने में कितने अभ्यस्त हो गए कि हम भावावेश में अपने शरीर की सुधि भूल गए। तब समझो कि हाँ कथा सुनी। तो वो कथा ऐसी थी, सबकी आंखों से बाढ़ आ गई। यमुना जी प्रवाहित होकर कहने लगी सबके आंखों से। और वह जब गोपियों गाँव के विरह व्यथाओं का, उनके विषाद का वर्णन हुआ, तो उनका कितना दिव्य प्रेम था उसको कहा नहीं जा सकता। जो कह रहे हैं युगों युगों के समान त्रुटि रुगाए थे, राम पश्यताम, आपको देखे बिना ऐसे लगता है जैसे त्रुटि, माने एक क्षण युगों के समान लगता है। त्रुटि युगायते, युग के समान लगता है, राम पश्यताम, देखे बिना। तो वो सब जब कहा तो फिर वो जो है भगवान बाहर से बाहर रोने लगे। उनके भी आंसू रोने लगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा उन गोपिकाओं का प्रेमी कौन हो सकता है। उन गोपिकाओं के प्रेम करने वाले भगवान ने तो कह के आए थे कि भैया मैं तुम ब्रजमंडल को एक क्षण के लिए भी नहीं त्याग सकता, एक पैर भी इससे बाहर नहीं रख सकता मन से, क्योंकि जो प्रेम है ये मन का विषय है। तो मैं तन से कहीं भी जाऊँ आऊँ, लेकिन मन से तो मैं सदा इस ब्रजमंडल में ही रहूँगा। एक क्षण वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, मैं एक कदम भी इसे बाहर नहीं रखूंगा। ये मेरा विश्वास रखो।
और इसी विश्वास पर, इसी भरोसे पर उन गोपिकाओं के प्राण टिके हुए थे। अन्यथा उनके प्राण तो भगवान प्रेमी निकले, प्राणेश्वर निकले और प्राण रह जाए कैसे? लेकिन केवल भरोसे पर, एक उम्मीद पर ये प्राण भी टिक गए, जैसे सीता जी के टिके। ये तो कहा कि प्रभु ये प्राण तो रह गए, बड़ा आश्चर्य है। तो सीता जी कह रहे हैं कि अगर ये प्राण टिक गए तो किसके बल पे? क्या कहा उन्होंने सीता जी ने सुंदरकांड में? लोचन निज पद जंत्रित प्राण जान कई बात, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम पहारू दिवस निशि, नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित प्राण जान कई बाट। ये है प्रेमी। माने जो अधिक प्रियतम है वो कह रहा है कि प्रभु प्राण जाएं तो जाएं कैसे? प्राणों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। कहते नाम पहारो दिवस निशि, जो जिव्या से दिन रात अष्ट पहर, पहारो माने पहर, दिवस निशि दिन रात आपके इस जिव्या से राम 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 नाम निकलता है। तो नामों ने रोक रखा है कि प्राण मुझसे कहते निकले, और ध्यान तुम्हारे कपाट। तो वाणी से तो निकलने नहीं दे रहे नाम, और आपका मन के अंदर आपके ध्यान ही, आपका चिंतन ही कपाट बन गया है, दरवाजा बन गया है। और लोचन निज पद जन्मित, ये आंखें आपके पद जन्मित, आपके चरण कमलों में टिक रही हैं। माने जो आंखें हैं ये आपके चरण कमलों को ही सदा निहार रही हैं। प्राण जाएंगे कैसे जाएं? प्राण निकले कहाँ से? रास्ता ही नहीं मिलता। तन मन वचन तीनों रखते हैं। तो इसलिए तो ये जो है, ये तीनों जो है, ये अकाल मृत्यु नाशक मंत्र है रामायण के सुंदरकांड का। अकाल मृत्यु नाशक, अकाल मृत्यु भी जैसे अगर किसी के निकले हो पत्नी वत्नी में, तो इसको जपने से अकाल मृत्यु तक का मैं नष्ट हो जाता है। महामंत्र चल रही है। तो वह विरह व्यथा सुन करके वे भगवान वहां पर उनका शरीर गल गया। इतना रुदन हुआ, इतने लंबे दिन कथा, एक दो घंटे की कथा नहीं, इतनी लंबी कथा हुई, क्योंकि कथा वास्तव में तत्वगुणी कथा का तो नियम नहीं है जहाँ पर कुछ भाव का शरीर अभ्यास ही ना हो, वहाँ कोई समय की मर्यादा ही ना हो। तो ऐसी कथा हुई कि वहां पर भगवान सुनते सुनते उनके हाथ पैर सब जल गए, कृष्णाय मात्र शरीर रह गया। उनकी विरह वेदना सुनकर भगवान अपने ऊपर लाचार होकर के दुखी मना रहे, मैं कहाँ आ गया हूँ उनको छोड़ करके। कैसी होंगी वो? एक तो वैसे उनका याद नहीं निकल रही है, फिर उनकी कथा चल रही है, अब उसमें उनके याद ना, ऐसा असंभव। तो उनकी कथा सुनकर और वो ऐसे ही रह जाए हृष्ट पुष्ट, तो कैसा प्रेमी, कैसा प्रियतम। तो मानो उन गोपांगनाओं के ऊपर जो बीती सब बीती, लेकिन कृष्ण भगवान के हृदय को सोचिए कि अगर वास्तव में उनका उन त्याग देने वाले, त्याग की पराकाष्ठा, परम प्रेम स्वरूपा उन गोपिकांगनाओं की अगर प्रेम है, तो उनसे अलग रहकर कृष्ण भगवान अपने संपूर्ण राजकीय व्यवहारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए फिर अपने प्रेम को कैसे स्थापित रख पा रहे हैं? अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर पाना। मैंने एक तो आधे बोल करके कह सुनकर दो चार गोपांगनाएं मिल जाती थी, और आपस में एक दूसरे कृष्ण की कथा सुनकर सुनाकर अपने दिल को थोड़ा सा शांति दे देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की स्थिति तो वो है जो सुना भी नहीं सकते। वो स्थिति तो और भी ज्यादा कष्टदायक बन जाती है कि जहाँ पर आदमी बोल ना सके, अपने दर्द को बोलने वाला भी ना, दर्द तो सहे लेकिन दर्द को बोल ना सके। तो वो स्थिति थी कृष्ण भगवान की। वो कृष्ण की स्थिति अब प्रकट हो गई कथा सुनकर। इसलिए कृष्ण जी का चरण कृष्णाय शरीर। जब ऐसा शरीर हुआ तो वो दृश्य देख करके नारद जी आए, और नारद जी आए हैं, करतल बीन बजाई है, वहाँ पर कथा का थोड़ा समय लगा कि उन्हें भी कुछ हुआ कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कृष्ण भगवान ऐसा हो नहीं सकता कि इतने दिन ना आए, आ न गए। और देख लिया, देख कर कथा बीच में कथा पूर्ण नहीं हुई, तो कथा रुक गई और वहाँ नारद जी आ गए। अब फिर सब लोग आ गए, बाहर आ गए, भगवान को शांत करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं ऐसी, अब आप ही लीला है। अब जैसी आप लीला जब इंसान को नहीं छोड़ते फिर आप कैसे बच सकते?
दुख तो सबको ही झेलना पड़ेगा, है ना, तो सबको। तो चलो भगवान को सब समझा बुझा रहे हैं। और नारद जी आए, नारद जी बोले बस प्रभु मेरी अब एक इच्छा है, अनेक लीलाएं की आप जहाँ जो लीला करते हो वही नाम बन जाता है धाम का। वृंदावन में गली गली का एक नाम है, हर मंदिर के पीछे कोई लीला है, 5000 से ज्यादा मंदिर। तो भगवान कह रहे हैं कि हर जगह के लीला के पीछे भाव था। इतनी बड़ी लीला हुई, इतने दिन कथा सुनी, तो कोई लीला तो यहाँ भी अवश्य होनी थी। बोले हाँ आप कहो, बोले ऐसे ही जैसा आपका स्वरूप हो गया ना कृष्ण का भक्ति का ढांचा प्रेम रूपा कि वास्तव में जो आपका स्वरूप है प्रेम रस के परिपूर्ण। राधा नाम को श्रवण करके ये आपकी स्थिति हुई है। ये आप जगन्नाथ जी का अकेला रूप नहीं है, जो कोई सोचा जगन्नाथ जी अकेले ना, ये जुगल स्वरूप का रूप है। राधा कृष्ण एक रूप में अगर कोई कहे तो वो स्वरूप है जगन्नाथ जी, वो कथा सुनकर हुआ है। तो बोले ये राधा तत्व का प्रेम स्वरूपा तत्व है श्री जगन्नाथ। अब आप इस रूप से यहाँ पर निवास करें। हम चाहते हैं कि भविष्य में जो कलयुग आने वाला है पर चल रहा है, अब कलयुग आएगा, तो आप उस कलयुग में संपूर्ण जीवों की वांछा को कल्पवृक्ष के समान परिपूर्ण करें और आप सदा सर्वदा इस रूप से दर्शाएंगे। इस रूप के पीछे आपका जो भाव है वो समझेंगे, सुनाने वाले सुनाएंगे, समझाएंगे, समझेंगे। भगवान ने हाथ को कहकर नारद जी को ध्यान दिया। भगवान से जगन्नाथ जी को बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अब प्रश्न उठता है कि जगन्नाथ जी का सबसे प्राचीन पहला नाम क्या था जब वो उस रूप में वो आए? जब जगन्नाथ जी का मंदिर बना नहीं था, इससे पहले वो आ चुके, तो उनका नाम क्या है? जगन्नाथ जी का पहला प्राचीन नाम क्या है? मंदिर का नाम है गिरिजा मंदिर, उनका नाम नीलमाधव। क्या नाम है? नीलमाधव नाम है। नीलमाधव, बोलो नीलमाधव भगवान की जय। नीलमाधव नाम है और वो नीलमाधव नीलांचल जो पर्वत है उस जगह का नाम क्या है? नीलांचल धाम। तो नीलांचल धाम नीलमाधव, तो नीलमाधव नीलांचल पर्वत पर विराजित है और उनकी विश्वावसु नाम का एक गंधर्व थे, इसलिए वहां पर उनकी पूजा। तो बताओ समय हो तो आगे बता देना। नहीं अभी रस आ रहा है तो कथा भगवान देने वाले हमको माइक मना कर माइक फिर वो उसने आवाज दे दिया। तो आगे आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आगे आ जाओ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो श्री जगन्नाथ जी की अब कुछ दिव्य लीला सुनो जो जल्दी नहीं सुनने को मिलेगी। वो जगन्नाथ भगवान नीलमाधव के रूप में आ गए और बहुत पहले जैसे दशरथ जी ने नंद यशोदा ने सुना तपस्या करी भगवान की प्राप्ति के लिए, ऐसे ही एक राजा हुए इंद्रदुम्न। क्या नाम था? फिर इंद्रदुम्न नाम के राजा जो है, जो भगवान के पूर्व उपासक थे, भगवान की पूर्व तपस्या करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया, हे प्रभु आपकी मुझे मुक्ति मिले, आपकी सर्वनाथ की सेवा। तो भगवान ने उनको कहा जगन्नाथ के रूप में तुम्हें मंदिर बनवाने का सौभाग्य मिलेगा। तो इंद्रदुम्न राजा ने सबसे सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। कहे जगन्नाथ जी का मंदिर, लेकिन ये जगन्नाथ जी का मंदिर उन्हीं इंद्रदुम्न के द्वारा बनवाया हुआ ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इंद्रदुम्न राजा तो बहुत पहले हुए, उसके बाद कई बार ये टूटा, विध्वंस हुआ, बड़ा जीर्णोद्धार हुआ, हर मंदिरों का हुआ, क्योंकि न जाने तब से कितने आतंकवादी आए, आतताई आए, ये सब ये स्वरूप जो है 5-10 हज़ार वर्ष टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो अब स्वरूप है वो उसके बाद 12वीं शताब्दी में भी उन्हीं इंद्रदुम्न राजाओं के आगे चल करके जो चौल आदि राजा हुए, तो नंद आदि का वंश चला, पांडु वंश चला, तो ऐसे में ही उन राजाओं के नाम तो ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन 12वीं शताब्दी में एक राजा थे, उन्होंने बनवाया, तब क्या चला रहा है, मैंने लगभग 800-900 वर्ष प्राचीन 800-900। तो खैर प्राचीन अभी भी है और प्राचीन हमेशा रहेगा, कि भगवान का दिव्य तो दिव्य ही होता है। इंसान के हाथ का भव्य हो सकता है, भव्य दिव्य नहीं हो सकता, लेकिन भगवान का भक्ति का मंदिर तो दिव्य होता है।
और दिव्यता हमेशा ही नव नवायमान, कभी प्राचीन नहीं होती, पुरानी नहीं होती। तो ऐसा मंदिर इंद्रद्युम्न जी को परिणाम थे। इंद्रद्युम्न जी के सपने पहले आए भगवान नीलमाधव रूप में, तो उन्होंने अपने सब मंत्रणा की, सब भक्तों को बुलाया, उनसे पूछा कि भैया मुझे नीलमाधव के आभास हुआ है सपने। अब नीलमाधव का नाम मैंने पहली बार सुना, कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। सपने में आप लोग सुना, तो निश्चित है कि आदेश हुआ है तो हमसे अब इसकी पता लगाने के लिए सबको भेज दिया गया। तो उनमें विशेष गुप्त मंत्री थे जिनका नाम था विद्यापति। क्या नाम था? विद्यापति। तो विद्यापति पता लगाने के लिए पहुंचे, और ये सबल जाति के लोग थे, आदि मानव थे, आदि जंगली भील लोग। तो उनका इलाका था झारखंड और ये आपका उड़ीसा क्षेत्र, तो उधर की तरफ हो गए विद्यापति, और वहाँ पर पता लगाते भाई इधर उधर ढूंढते रहे। तो उन्हें वही खुशबू वाली बात, तो जो जिसका प्रेम जिससे होता है उसका आभास थोड़ा बहुत तो कैसे हो जा रहा है यहाँ के। इतना तक कि क्या कहें, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं वर्तमान में भी कि जिन्होंने कहीं जा रहे थे, पता लग जाता जब कथा हो रही है, पता चल जाता कथा हो रही है, चलो वैसे ही चलते थे बिना सूचना के, अब पता चलता है कथा हो रही है। ऐसे ऐसे हमारे हाथ में सोशल मीडिया मुझे पता चल जाता, आभास हो जाता है भगवान नाम हो रहा हूँ और सुंदरकांड हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, चल देते हैं वैसे हो जाता है वैसे। तो आभास हो जाता है, कभी आभास हो जाता है कि भाई ये होने वाला है, कभी ये होगा। तो जब भक्त लोग होते हैं उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे ही विद्यापति को लगा कि मैं आप जो जिसके पास में पहुँच रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव जो एनर्जी आती है, जैसे देखना भाई इस घर में बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, यहाँ बैठ कर बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये जो ये भाव होते हैं ना, ये भाव ऐसे ही नहीं आते हैं, ये हमारे अंतरंग भाव ही प्रकट होते हैं। और जो जिसका रसिक होगा वो उधर ही जाएगा, उसका खिंचाव उधर ही होगा, सीधी सी बात। जुआरी जुआरी ढूंढ लेता है, शराबी शराबी ढूंढ लेता है, सब ने अपना जो जैसा गुण वाला होता है उसकी और उसका वैसा ही गुण खिंचा। कहने का मतलब यह है कि जो जैसा होगा वो अपने वैसे खींच लेता, उसको वैसे मिल जाता। तो हमारे अंतरंग जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। भाव जो है अपनी ओर उसका स्वाभाविक आकर्षण होता है, जो इससे ज्वाइन करके अग्नि पकड़ता है। तो वो जो है उनको लगा कि यहाँ पर भगवान हैं विश्वावसु नाम के, वो वहाँ पर चुपचाप से गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। तो विश्वावसु की उस आराधना को उन्होंने पहले तो मालूम किया कि भाई यहाँ पर कोई भगवान, कोई देवी देवता की मूर्ति, कहीं मंदिर वंदिर है कहीं आसपास? बोले ना, यहाँ कहीं कुछ नहीं, यहाँ पर मूर्ति नहीं, यहाँ तो बस एक ऐसे कई पत्थर की सिरा रख लेते हैं, उन्हीं को अपना कुलगुरु मान करके भेंट वेंट चढ़ा करके शराब मदिरा आदि की और अपना बस काम करते हैं। हमें क्या पता ज्ञान है क्या ध्यान, यहाँ पे पढ़ा लिखा कुछ कहीं कुछ। तो नीलमणि के कुंज के प्रकाश को देख करके, एक जगह उनको देख करके उनका आभास हुआ कि यहाँ जो एक प्रकाश कैसा है। और प्रकाश के पास पहुँचने से पूर्व विश्वावसु के नाम के चक्र मिले, उनसे पूछा, उसने पहले मना कि आना खाने की, फिर जब ज़्यादा कहा तो उन्होंने कहा चलो चुपचाप से आप चलो, मैं बताता हूँ, लेकिन आपको मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। तो वर्णन आता है कि आँख पर पट्टी बांध कर उन्हें किसी तरह वहाँ पर ले गए, और वहाँ पर उसके बाद जो है दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद मुझे रास्ता नहीं पता चल जाए, इसलिए आँख पर पट्टी बांध के ले गए, दर्शन कराए। दर्शन करने के बाद मैं एहसास हो गया कि भगवान मिल गए। अब यहाँ से लेकर कैसे जाएँ, ये लोग तपस्या पूजा करते हैं। बोले हमारे तो ये स्थान है, न कहीं जाएंगे लेके न किसी बताते हैं, बस हमारे सारे मनोकामना इन्हीं से पूर्ण होती है, सारी अभिलाषा हमसे इनसे पूर्ण हो जाती है। हम सर्वशक्तिमान है, इनके बल पर हम सब कुछ इनको मानते हैं। तो उसकी एक कन्या थी, नीति के प्रयोग करके उन्होंने पहले उस कन्या से प्रेम किया, कन्या को प्रेम करके फिर कन्या से विवाह किया। विवाह भी किसी तरह जब जो विवाह हुआ तो उसके बाद ये हो कि दान दहेज में कुछ देना चाहिए, अगर हमारे बन गए तो उन्होंने कहा कि मुझे नीलमाधव चाहिए। इतने वर्षों तक वहाँ रह करके उन्होंने केवल त्याग, कहते हैं ना कि जिसको लक्ष्य प्राप्ति होता है तो बीच में वो सब कुछ भूल जाता है, उसको तो एक लक्ष्य मिलना है। उसने कहा कि मेरे अगर प्रभु मिल रहे हैं तो प्रभु जिसके द्वारा मिल रहे हैं भक्त हैं, तो इनके साथ विवाह करने का भी दोष नहीं। और अगर अपना राजा कार्य के लिए आया हूँ तो उस दृष्टि से भी दोष नहीं। और मैं अगर भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे मिल रही है तो भी मुझे तो दोष नहीं।
लेकिन सबके लिए उसने त्याग किया, विद्या करी। अब उनसे आग्रह करके उन्होंने यही मांगा कि मैं ये चाहूँ। अंतिम से पूछा जाता है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो पूछने पर उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए। अब फिर उसके बाद वो राजा के पास गए हैं, राजा को जाकर कुशल क्षेम सुनाई, सारी कथा सुनाई, ऐसे ऐसे वहाँ पर हैं। उन्होंने कहा महाराज आप अगर सेना लेकर जाएंगे युद्ध होगा, मारे जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। प्यार से किसी तरह से भी युक्तिपूर्वक उनसे हम वो नील माधव ले, आप मुझे फिर मौका दीजिए, मैं जाऊँगा और लेकर आऊँगा। वो आए और उन्होंने कहा कि महाराज जो इंद्रदुम्न राजा थे ये मालवा प्रदेश के राजा थे, वहाँ के राजा नहीं थे। कहाँ के राजा थे? MP के राजा, मालवा प्रदेश, मालवा है ना। तो मालवा के राजा थे इंद्रदुम्न, वहाँ के नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि भाई लेके आना तुम यहाँ पे। तो वो वहाँ पर जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप मुझे दीजिए और मैं लेके जाना चाहता हूँ। बोले देखो यही सब है, तुम्हारे कहने से पहले तक इतना चलो राजी हो गए, अन्यथा हम दे ही नहीं सकते थे, हम लड़ जाते मर जाते। लेकिन चलो जो भी हुआ सो हुआ। हमारी पुत्री ने तुमसे कहा कि तुमने भी अपने गुणों से, भाव भक्ति से, व्यवहार और सरलता सहजता सबको देखते हुए तुम्हारे प्रति हमारी श्रद्धा है। लेकिन हमारी एक शर्त यह है कि अगर तुम्हारे राजा हमारे भगवान के प्रति इतने ही मानने वाले आकर्षित हों, भाव रखते हों, तो वे स्वयं आ जाए, यही बसा ले अपने नगरी, यहीं आके रहने लग जाए। वो आके रह जाए, भगवान भी तो यहीं रहेंगे, भगवान तो कहीं रहेंगे। भगवान के दर्शन करने आ जाओ, दर्शन करें, मंदिर बना, जो कराना करा लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान यहाँ से नहीं जाएंगे, क्या हम मर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर गए, राजा से कहा, राजा ने पहले तो कुछ खाना खाने के प्रबंध ऐसे खा लो। उसने कहा फिर बाद में जाऊँगा, शर्त रखूँगा। फिर राजा भी राजा हकीर होते हैं। वो आए विस्तार वसूल के आगे, कथा बहुत विस्तार की है ये। फिर उनसे जो है उन्होंने शर्त रखी कि बोले कि अगर या तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ जब मंदिर बनेगा हमारे नाम से बनेगा, विशाल बनाएगा, हम बनवाएंगे, तो हमारा नाम दिया जाए। मुझे वो कोई बात नहीं, आप जो करिए, मंदिर बनेगा अच्छी बात है। भगवान अब तक प्रत्यक्ष में थे, अब इन तक इनकी सेवा हो नहीं पा रही थी, अब सेवा बढ़िया से बढ़िया की अच्छी मंदिर बनवाएगा। मंदिर तो बन गया, लेकिन नील माधव का जो स्वरूप बहुत सूक्ष्म शालिग्राम स्वरूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो, उसके लिए उन्हीं गंधर्व विद्यापति आदि से नंदना लेकर भगवान की आकाशवाणी कि मैं स्वयं भी किसी को भेजूंगा और वही मंदिर बनाएगा। तो बढ़ई के रूप में चाहे कहते हैं कहीं विश्वकर्मा जी आए, चाहे ठाकुर जी आए, और उन्होंने कहा गुनीचा पास में थे, तो उसके भवन में मंदिर तैयार होगा, भगवान का एक स्वरूप प्रकट होगा। क्योंकि शालिग्राम में नील माधव तो निर्गुण रूप में थे, सिद्धा रूप में थे, लेकिन एक साकार रूप कैसे दिया जाए। तो साकार रूप नारायण का बने तो उसके लिए एक मूर्ति बनेगी, और मूर्ति जैसी भी बनेगी वो कैसी बनेगी, नील माधव कैसा स्वरूप, ये सब कुछ जानता नहीं था, पहली बार की बात हो रही थी। तो ये विचार करके उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान आए विश्वकर्मा जी के रूप में, और उन्होंने कहा कि ये मंदिर बनेगा, गेट बंद कर दिए जाएंगे, ताले लग जाएंगे बाहर अंदर से, और कोई खोलेगा नहीं, और बाहर बैठकर भगवान नाम लो जप करो, कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो मंदिर बन जाएगी, हम बात लगभग 15 दिन तक बाहर बैठ करके प्रतीक्षा हुई जगन्नाथ जी की प्रार्थना हुई, अंदर बैठ कर भगवान कोट पीट करते हुए मंदिर बनाते हैं। तो उससे भी पूर्व ये राजा को सपने में आदेश हुआ कि मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे दक्षिण प्रांत में एक काष्ठ के रूप में सिंधु के किनारे बहकर बहुत बड़ी लकड़ी आएगी। तो पहली बार लकड़ी बहकर बहुत बड़ी शिला काष्ठ नीम की लकड़ी वो बह के आई थी, तो पहली बार तो वो बह के आई थी, और उसी के काष्ठ से भगवान का निर्माण हुआ। वो काष्ठ आ गए, और काष्ठ बनने के बाद फिर तो विश्वकर्मा जी लेके अंदर गए और उन्होंने काम बना, तो फिर कुछ दिन तक होती रही। अब कुछ दिन वो बैठे रहे, अंदर देखे आवाज़ भी नहीं आने रही है, न कॉकपिट की आवाज़ आ रही है, न कोई वैसी आवाज़ आ रही है। और कई दिन हो गए, न पानी न खाने, उन्होंने पूछा ही नहीं। भाई शाम को तो निकलते हैं, अभी तक हाँ हो ठीक है जी, आप अंदर बैठो अपना बनाओ। लेकिन ये तो सबका पता है कि भाई मिस्त्री मजदूर कोई भी होगा, अपना खाना पानी सबको चाहिए ही, पर ऊपर निकल ही नहीं रहे।
दिन रात एक हो गई, हम निकल नहीं रहे, ये सबको चिंता होने लगी। एक दिन 2 दिन चलो कोई बात नहीं, गुस्सा हो रही है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा हुआ, बिल्कुल आवाज़ शांत हो गई अंदर की, तो सबके मन में अनेक सवाल हुए। जब ये देखा कि अब बहुत दिन हो गए, तो 3, 4, 5, 7 दिन बाद तो दरवाज़ा उन्होंने तोड़ कर दरवाज़ा खोल दिया। भगवान जी तंत्र का दिखाई दे दिए बनाने वाले, और भगवान जी का आधा पूरा ऐसा ही जरूर जैसा जगन्नाथ जी का दिखता है कि उनके न पंजे बने, न पैर बने, न कुछ बने, न कुछ आधा बन गया जैसे। तो जैसा स्वरूप बन गया। अब फिर आकाशवाणी हो कि तुमने बीच में खोल दिया, पूरी बात नहीं मानी, नियम का पालन नहीं किया, तो क्षमा कीजिए, हमें ज्ञान नहीं दिया। आप हमारी परीक्षा लेते रहते हो, जीव है, जीव परीक्षा में फेल ही होता रहेगा, माफ तो केवल आप ही होंगे। कई जगह भगवान ने ऐसी परीक्षा दी है। बोले कि आप कैसे पता चलता, जैसे साक्षी गोपाल जी में भगवान ने कहा पीछे मुड़ कर मत देखना, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो भगवान रुक गए। उसी तरह से बोले यहाँ पर लीला हुई। बोले चलो जैसे भी हैं, तो बोले अब जैसा स्वरूप बन गया, अब ऐसे शरीर में प्रतिष्ठा होगी, अब आगे नहीं बनेगा। अच्छा। वहीं पर उसके उसी रूप में प्रतिष्ठा कर रहे, लेकिन वहां पर भगवान से 5 वचन लिए गए राजेंद्र दुर्ग से, प्रतिज्ञा, कसम। वो कसम ऐसी थी जिससे पहले कभी किसी ने ना दी है ना। सुनने में ऐसा हमने नहीं सुना कहीं कि और किसी ने ऐसी बात मांगी हो। राजेंद्र दुर्ग ने जैसा किया, इंद्रद्युम्न ने अपने मुख से कहा ये बात, कि इंद्रद्युम्न समझ रहे थे कि ये पूजा करने वाले थे विश्वास लोग, ये इतने साल पुराने थे पूजा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छल पूर्वक ही हम इनको ले जाने या मंदिर बनवाने या अपना विद्यापति ने यहाँ पर जो लीलाई की है, तो कहीं ना कहीं छल में। इन सब कारणों में हम राजा होने के नाते ऐसा तो नहीं कि अपना नाम बुलवा रहे हैं, अपनी कीर्ति गवा रहे हैं, उनको बुरा लग रहा हो कि हम छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये अपना अधिकार जमा रहे हैं, ऐसा भाव ना हो। तो इसलिए एक तो छुआछूत की परंपरा समाप्ति की प्रतिज्ञा, यहाँ छुआछूत आदि मानव है, सबर है, छोटी पूजा, इनसे इन्होंने पूजा पहले से करते आ रहे, मंदिर का तो अधिकार इनका ही होना चाहिए कायदे से। हमने तो चलो पता लगवाया, आपने कृपा करी, आपने दर्शन देना चाहा, आप जब एक अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होने लगे, ये सब लीला। इसलिए अब यहाँ पर कोई भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होगा, कोई ये न समझते कि मैं राजा ने मंदिर बनवाया तो राजा अधिकारियों का राज होगा, राजपुत्रों का अधिकार। और दूसरा वचन इंद्रद्युम्न ने ही क्या दिया जो किसी ने दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा वरदान तो सब मांगते हैं कि मेरे पुत्र हो, मेरा वंश बढ़े हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रभु मेरा वंश नष्ट कर। इंद्रद्युम्न ने मांगा, बताओ कौन मांगा? बोले मेरा वंश नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा वंश समाप्त। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पुत्र होंगे तो पहले वही होता था, राजा होता था, तो वो लोग अधिकार जमाएंगे, वो कहेंगे कि हमारा मंदिर, हमारा मंदिर, मंदिर बनवाइए, ये अच्छी बात है, लेकिन मंदिर मेरा है ये कहना भी पाप है। भगवान जी के हम हैं, भगवान जी हमारे नहीं हैं, हम भगवान के, हमारा मंदिर है ये, हमारा मंदिर का भाव अलग बड़ा दोष है, भगवान जी सबके। तो उन्होंने कहा ये बात सोच करके उन्होंने कहा कि मेरा वंश नष्ट है ना, क्योंकि वंश नष्ट ही हो जाता है अगर ऐसा गलत। मंदिर बहुत बड़ी चीज़ है। बोले अगर मैंने मेरे अंदर से भाव नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पुत्र परपौत्र में किसी में भी भाव आ गया, तो ये सबर जाति के जो भील लोग हैं जो इतने दिनों से परंपरागत यहाँ सेवा पूजा कर रहे थे, इनके बारे में क्या होगा, इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये भगवान को प्रिय अप्रिय लगेगा, क्योंकि भगवान के भक्त का त्याग के लिए लिखा है, भगवान के भक्त के त्याग के बारे में लिखा है, गौवधो स्त्री वधस्त था कि गौवध के बराबर, स्त्री वध के बराबर, और भी 2-4 उसमें जो पाप लगते हैं, भक्त त्यागे उदाहितम, वे सबके सब पाप लगते हैं भक्त का त्याग करने में। अगर किसी भगत का अपमान हो गया,
भगवान के परम प्रिय भक्तों का अपमान हो गया तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं। बहुत बड़ा पाप है वामन पुराण में। तो देखिए भक्त का कभी अपमान नहीं होगा। भक्त का अपमान तो भगवान कह रहे कि मैं किसी को नहीं समझता, आत्मनियोजन न शंकर, मैं शंकर जी क्या, ब्रह्मा जी क्या, लक्ष्मी जी को भी कुछ नहीं समझता। अगर मेरे भक्त का जहाँ पर बात आई तो इतिहास साक्षी है कि भगवान ने वहाँ पर न दुर्वासा जी को किसी को समझा, न जयंत को समझा, न लक्ष्मी जी के साथ में बहुत बार विरोधाभास हुआ, अपने पुत्र के साथ हुआ। कहाँ तक कहें भगवान स्वयं भी जंगल जाने को तैयार हो जाते हैं केवल भक्त के लिए। और ये सब लीलाओं के साक्षी हैं भक्त के लिए। भगवान आए ही केवल भक्त के लिए। धरातल पर अगर आए हैं तो भक्त का अगर त्याग किसी ने अपमान कर दिया तो भगवान कह रहे हैं काल दंड हर चक्र कराला, काल दंड हर चक्र कराला। जो भगवान यमराज के काल दंड से, हरि के चक्र से और त्रिशूल से, इन सबसे शायद बच जाए। जो इनकर मारा नहीं मरही, इनके मारे से भी जो बच जाए तो वो भक्त द्रोह पाप सो जही, वो भक्त के द्रोह के पाप से जल जाता है। तो भक्त का जो त्याग है, भक्त का अपमान हुआ, भाई यही बात तो सुंदरकांड के लिए है। कोटि विप्रवद लागहि ताहु, आए शरण तजहि नहीं ताहु। सुंदरकांड कोटि विप्रवद, एक तो नहीं करोड़ों ब्राह्मणों के हत्या का पाप लग जाता है। कोटि विप्रवद लागे किसको, आए शरण तजहि, जो शरणागति का जिसने त्याग किया, कृष्ण जी के प्रसन्न, इसलिए भक्त का त्याग हो जाएगा। ये विचार करके इंद्रदम्न ने कहा कि भक्त का त्याग हो जाएगा अगर मेरे यहाँ पर नाम हो गया तो। हमने ऐसा किया है तो इसलिए हमारा वंश नष्ट हो, हमारा वंश न बढ़े। तो ये वरदान दीजिए कि मेरा कोई संतान ना हो। संतान प्राप्ति के लिए तो बड़े बड़े राजाओं ने तपस्या करी, जब किए भगवान बोले वाह जैसा कौन भगत हो, ऐसा भगत दिखाई नहीं। और पहला क्या होता है, छुआछूत। तो 5 मांगे, हाँ एक क्या मांगा, बोले भगवान जी जैसे आपके भले हाथ ना हो, पैर के पंजे ना हो, लेकिन बिना हाथ की आपकी सारी उंगलियां सदा भोग में डूबी रहेंगी। खाए पिए खूब खाते रहो, दिन रात भोग लगेगा आपका, आपका भोग बंद नहीं होगा, खाते रहो। हाथ किस लिए मिले, खाने पीने के। तो भोगों में आपकी उंगलियां मना घी में डूबी रहेंगी। तो सदा आपके जो भले हाथ पूरे न बने हों, लेकिन सदा आपके हाथ प्रसाद में पड़े रहें। और पैर, भले पैर किस काम होता है, चलने के लिए। तो आपके भले पैर न हो, लेकिन आप भ्रमण करोगे, यात्रा करेंगे, जगन्नाथ जी की यात्रा प्रसिद्ध हो जाएगी। बिनु पद चलेंगे तो नहीं, बिनु का तो बिनु पद चले ही, आप बिना पैर के ही सब जगह चलते हो वैसे। तो आपके बिना पैर के आप यात्रा करोगे, आप हम दिखाएंगे और भ्रमण कराएंगे, हमारा काम होगा। आपके हर वर्ष निकले, हमेशा निकले, परंपरा बन जाएगी। हमारे बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। और 2 मांगे उन्होंने खान नहीं आ रहा, सफाई स्मरण में आई थी। कुछ और भी 2 बातें उन्होंने भगवान ने सबको वास्तु कहा, दान दिया। इंद्रदम्न ने राजा ने मंदिर बनवाया। मंदिर के बारे में भी थोड़ी 2-4 बातें सुन लीजिए। मंदिर में अगर हम जाएं तो अरुण स्तंभ है। सबसे पहले आपको जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हैं, कुछ तो समझेंगे ही। तो जब हम जगन्नाथपुरी के प्रांगण में एक अरुण स्तंभ है, वो अरुण स्तंभ सबसे बड़ा विशाल स्वर्ण स्तंभ जैसा, तो वो अरुण स्तंभ कोणार्क मंदिर से लाया गया है। सूर्य स्तंभ माना जाता है, अरुण नाभि इसलिए पड़ा। और उसके वहाँ पे 4 दरवाजे भगवान के मंदिर प्रवेश करने के। भगवान के प्रवेश करने का पहले एक ही द्वार था। 6वीं शताब्दी के आसपास में श्री विष्णु स्वामी नाम के भक्त हुए, उन्होंने भगवान की आराधना की। तो उन्होंने कुछ ऐसी लीला रची कि जब वो आए जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए, तो भगवान उनके दर्शन करने के लिए, भगवान को जितने दर्शन करने की छटपटाहट भगत में होती है ना, तो जल्दी से दर्शन मिल जाए। उससे ज़्यादा जो वास्तव भक्त हैं उनके दर्शन की लालसा भगवान को होती है। अरे मेरे भक्त मुझे जल्दी दर्शन मिल जाए। तो भगवान को भी मचल गए, कैसे दर्शन हो, रहा नहीं जा रहा, जल्दी यहाँ दर्शन भीड़ लग गई, बहुत लग गई, भीड़ लगती है।
तो भीड़ इतनी लंबी थी उनको दर्शन होना संभव नहीं। देखना वो तो छोटे मोटे संत भाई जो वास्तविक संत होंगे तो वैसे ऐसे रहेंगे। तो उन संत का नंबर जल्दी आना संभव लग नहीं रहा था और भीड़ बहुत जबरदस्त। एक ही दरवाजा भगवान वगैरह मुझसे रहा नहीं जा रहा। ऐसा भगत जिसने मुझे इतने सारे मूर्तियों के बीच में ढूंढ लिया हो। कथा कभी किसी ने पूछना विष्णु स्वामी जी तो विष्णु स्वामी जी की तो उन्होंने कहा कि इतने मूर्तियों के बीच में जिसने मुझे पहचान की हो उस भक्त के लिए मैं इतना विलंब करूं, मुझे निश्चितता लग रही है अपने ऊपर। मुझे अपने ऊपर ये संकोच और शर्म आ रही है, गिलानी हो रही है कि भक्त द्वार पर खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं। और मैं यहाँ बैठा हूँ चुपचाप मजे में दर्शन करने को लगा, उससे रहा नहीं पा रहा। क्योंकि भगत तो मैं जान रहा हूँ ना कितने भगत हैं, 4 लाख में सारे भगत थोड़ा ना। ये विचार करके तुरंत प्रकट हो गई वहाँ विक्रय, ये सारे दरवाजे प्रकट हैं, बनवाए नहीं गए थे शुरू में। हाँ, ये तीनों द्वार अपने आप स्वयंभू प्रकट किए हैं जगन्नाथ जी छठी शताब्दी के आसपास। ये 3 द्वार प्रकट हो गए थे, इसलिए 4 जो द्वार है पहले एक ही द्वार था, 3 द्वार प्रकट हो विष्णु स्वामी जी के लिए वो द्वार प्रकट हो गए थे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 द्वार हैं जिसमें से प्रवेश किया जाए। इनके नाम भी अलग अलग है। सिंह द्वार है जिससे ज़्यादातर लोग प्रवेश करते हैं, फिर व्याघ्र द्वार है, हस्ती द्वार है और एक अभी सब खोल दिए, पहले बंद थे, अभी सारे दरवाजे खोल दिए, पहले सरकार ने बंद कर दिया। हाँ ये भी द्वार तूने मतलब पढ़ने के पत्तमाली बताई वाली जब मैंने बताई तो ये तो दिखाया वाक्य क्या हो रहा है कुछ दिन पहले। तो वो जो है हस्ती द्वार, व्याघ्र द्वार, अश्व द्वार और सिंह द्वार, ये 4 द्वारों के नाम हैं। सिंह द्वार से सिंह व्याघ्र नाम भी ऐसे रखे हैं से अश्व सारे नाम भी रखे हैं, तो नाम है उसके तो पहले उसे नाम रखे। तो जो सिंह द्वार से महाप्रभु जी गए, ये चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप, ये महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के ही अवतार हुए, अचल सचल रूप, माने साक्षात जगन्नाथ जी आए महाप्रभु जी के रूप और फिर वे वहाँ चले गए जगन्नाथपुरी। तो कितने वर्ष रहे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी? 18 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? 18 वर्षों तक भगवान जी जगन्नाथपुरी में रहे और वहाँ पर भगवान के दर्शन हुए। तो सिंह द्वार से प्रवेश करते तो वहीं पर गरुड़ स्तंभ है, तो गरुड़ स्तंभ पर खड़े हो जाते पीछे ही। भगवान जी की बड़ी लंबी हाइट, महाप्रभु जी 9 फुट 2 इंच के थे 500 वर्ष पूर्व। अब से 500 साल पहले भगवान का जन्म हुआ है। उस वक्त उनकी हाइट जो थी 9 फुट 2 इंच थी। उतने ऊंचे थे, सब लोग छोटे थे, भगवान पीछे ही खड़े हो जाते। एक बार एक माता जी हमारे चैतन्य कंधे बिठा दिया था, माता जी दर्शन नहीं हो रहे थे तो भगवान ने कहा मेरे कंधे पे, भगवान ने कंधे पे बिठा के दर्शन करा जगन्नाथ जी। तो ऐसे 18 वर्षों तक दर्शन किए। और एक विशेष बात सुनिए, हमारी जिस दिन यात्रा है 27 जून, किस दिन यात्रा है? 27 तारीख सबको याद है ना? हाँ। इसको जितना हो सके बताना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी की यात्रा का महत्व क्या है? इसमें 2 ही चीज़ों का महत्व है। ऐसे तो हर चीज़ का महत्व है, हर चीज़ के नीचा के पीछे कारण है, लेकिन मुख्य है एक तो महाप्रसाद, और एक महाप्रसाद कितनों को हम पवा सकते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है प्रसाद। और प्रसाद की महिमा यही है कि प्रसाद कितने लोगों को पवाया, तो अधिकाधिक लोग, जितने लोग इस प्रसाद को, महाप्रसाद को पाते हैं, उतना ही यश जाता है पवाने वाले को। और जगन्नाथ जी के रथ को लिखा ब्रह्मांड पुराण में कि इस रस्सी को जो खींचता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, आगमन के चक्र रूप से खत्म हो जाता है। क्योंकि जगन्नाथ जी का स्थान अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है, जितनी कथा की जाए उतनी थोड़ी है। ये वही स्थान जगन्नाथ जी का नीलांचल धाम है जहाँ पर काकभूषणी जी ने, काकभूषणी जी नीलगिरी पर्वत का नाम आता है ना, नीलगिरी मतलब नीलांचल, वो जो वही काकभूषणी जी ने जहाँ पर गरुड़ जी को भक्ति का स्थान सुनाया है, वही जगन्नाथपुरी का स्थान जहाँ पर मार्कंडेय मुनि जी ने भगवान की माया का दर्शन करने की इच्छा से बट के पत्र पर मुकुंद के दर्शन किए।
वही जगन्नाथपुरी स्थान आज भी वहाँ पर वो स्थान है। परिक्रमा मार्ग में जब आप जाएंगे तो मार्कंडेय जी का वो स्थान पड़ता है जहाँ पर मुकुंद के दर्शन है। बस हो रहा है तो 10-15 5 मिनट मिनट 10-15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में आप आएंगे सामने दर्शन करेंगे। अभी और ये वही जगन्नाथपुरी का स्थान कि जहाँ पर आपको चाहिए कि विश्वनाथ जी के दर्शन जरूरी है। देखो कई दर्शन हर स्थान पे होते हैं कि अगर इनके दर्शन नहीं किए तो इनके दर्शन अधूरे हैं। हर स्थानों की महिमा बताइए तो इनके दर्शन जरूरी होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग ये समझना कि जगन्नाथपुरी में कौन कौन से दर्शन ऐसे हैं कि जिनके दर्शन के बिना जगन्नाथ जी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। तो उसमें कौन कौन से दर्शन आते हैं, कई स्थानों के नाम है। उसमें एक तो है आपके विश्वनाथ जी जो मंदिर के पीछे ही पड़ते हैं, विश्वनाथ जी के दर्शन भगवान के कोतवाल है। और क्षेत्रपाल कौन है, जगन्नाथपुरी के क्षेत्रपाल, वहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर है, मुक्ति नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान वहाँ के क्षेत्रपाल हैं, उनके दर्शन के बिना भी कोई दर्शन करना नहीं होता। क्षेत्रपाल बताए गए नरसिंह भगवान। विमला देवी जी, विमल कुंड है वहाँ, विमला देवी विमला देवी जी का जो स्वरूप है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में भी रखा है। जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर किन किन के दर्शन है, एक तो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन है और एक सुभद्रा जी के और एक बलदेव जी के और किस किस के दर्शन है अंदर, विमला देवी जी के दर्शन है और कर्माबाई जी के दर्शन है जिनमें खिचड़ी खवाई थी। कर्माबाई जी वहीं बैठी हैं छोटे लोग। और नील चक्र सुदर्शन चक्र भगवान का अंदर ही रहता है, सुदर्शन चक्र ये दर्शन अंदर में। और फिर उसके अंदर प्रांगण में बहुत सारे दर्शन हैं, बाहर कुंड हैं, अपना नरेंद्र सरोवर, इंद्रदुम्न सरोवर, चंदन सरोवर, ऐसे कई सरोवर हैं, बहुत दूर दूर तक जाएं। गंभीरा मठ वो जगह है जहाँ पर महाप्रभु जी रहे, वहाँ दर्शन करते और वहाँ रहते थे गंभीरा मठ। वहाँ किसी से भी आप लोग पूछ करके उस गली में जा सकते हो कि भाई महाप्रभु जी कहाँ रहे, उस जगह का नाम गंभीरा मठ। और वहीं पर पास में हरिदास जी की समाधि है, हरिदास जी रहते थे गंभीरा मठ के पास में। और वहीं गंभीरा मठ में ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी वे जिन्होंने एकादशी के दिन महाप्रभु की एकादशी जो उल्टी लटका दी है, क्योंकि वहाँ महाप्रसाद की महिमा है। और बोले जगन्नाथपुरी स्थान कितना दूर माना जाए, बोले जहाँ से आपको उसका ध्वजा के दर्शन हो, जहाँ से भी उस पूरे स्थान को जगन्नाथ क्षेत्र समझना, वहाँ पर सभी स्थान को महाप्रसाद का स्थान समझना चाहिए। जगन्नाथ जी की यात्रा में हम सबसे ज्यादा बड़ा विशेष काम क्या है, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है बताओ? सोनी सेवा, झाड़ू सेवा। राजा प्रताप रुद्र जी ने जहाँ पर सोने की झाड़ू बनवा करके झाड़ू लगवाई। और झाड़ू सेवा तो हम लोग सबसे पहले जगन्नाथ जी की जब यहाँ यात्रा निकलेगी तो महाजन की सेवा, झाड़ू सेवा। जब समय हो आपको तो ये कथा एक दिन और भी हो सकती है बाद में। एक बार और सभी जाने के लिए कह रहे हैं, 5 मिनट आरती कोई बात नहीं, फिर कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो अब उसके दिन के बारे में समझ लीजिए कि उस दिन क्या क्या करना है ना। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, राज के आनंद की जय। तो फिर जगन्नाथ जी की यात्रा में हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि सोहनी सेवा, सब अपनी अपनी सेवाएं एक दिन पहले माता से पूछ लेने कि भाई क्या करना, जैसे जैसे करना हो जो आप बताएंगे हम तो उठा देंगे। बस यही है, सब अपने अपने सेवा भाई कुल मिला के सबके चंदन जरूर हो, माथे पे सबके चंदन है, चंदन रहित होना शुभ नहीं माना जाता। चंदन यात्रा ही सबसे बड़ी चीज है। और लोग का जो बिहार होगा जगन्नाथ जी का स्विमिंग पूल में, तो वहाँ पर चंदन और पुष्प और इत्र और तीर्थोदक इनसे बनता है सरोवर। सरोवर बनता किससे है, तो बोले सरोवर में चंदन जरूर पड़ना चाहिए, पुष्प तो जरूर पड़ता ही है, इत्र जरूर पड़ना चाहिए, बढ़िया वैसे आर्टिफिशियल वाले ज़्यादा नहीं करना। और उसमें तीर्थोदक, कई तीर्थों का जल, तो ये जो है उनके द्वारा उसका पूजन होता ही है, पूजन आदि तो आपके पास है सारा कई तीर्थों का। हाँ, और यहाँ पर झाड़ू सेवा एक दिन पहले ही साफ सफाई हो जाए, सेवा हो जाए और सबके माथे पर एक जगह चंदन की सेवा लो, तो कोई वहाँ पर सबकी झाड़ू बुहारी की सेवा लो, पुष्टि हो, ये सब कार्य होगा। और जो ठाकुर जी करवाएंगे अब हम जगन्नाथ जी को पत्रिका ठाकुर जी कृपा से लाए हैं, तो जगन्नाथ जी के ये आज पत्रिका दी जा रही है।
एक भजन के रूप में सुन लीजिए और फिर जगन्नाथ जी की पत्रिका को समापित कर देते हैं। तो इसको जो है एक हमें थोड़ा सा चावल दे दो और एक रोली दे दो, 2 चीज दे दो। तो जगन्नाथ भगवान की जय। सब बोलेंगे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ